जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं हमारे सामाजिक मुद्दों पर और हमारे से जुड़ी हुई कुछ बातें कि कल परसों जब भी आपने देखा होगा 2 दिन से कि एक वीडियो को काफी जो है ट्रोल किया गया। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी जी का एक वीडियो था जो काफी वायरल हो रहा था। वैसे तो इन मुद्दों पर मैं बात नहीं करता, लेकिन फिर जरूरत पड़ी कि हाँ की जानी चाहिए, ताकि क्या पता किसी साथी का जीवन जो है बदल जाए। आज कईयों ने, मैंने देखा कहीं ट्वीट कर रखा था कि आरक्षण के कारण जो जॉब लगी है, आरक्षण के कारण इनको पता नहीं है, बहुत सारी बातें थी, फलाना फलाना कुछ ना कुछ लिख दिया। साहब, जो लड़की यूपीएससी टॉपर हो वहां पर कहां पर आरक्षण की बात की जा रही है? लेकिन लिखा किसने? किसी एक ने लिख दिया, उसके पीछे उसी समाज के कुछ लोग चले गए। किसी एक ने वीडियो वायरल कर दिया, उसके पीछे फिर सब कमेंट करने लग गए। क्या किसी भी व्यक्ति से मानवीय भूल नहीं हो सकती? आखिर आज की युवा पीढ़ी या साथी ऐसा क्यों करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भाषण देते हैं, उसमें से क्लिप वायरल करके कह देते हैं कि ये देखो इन्होंने गलत कर दिया। राहुल गांधी जी का कोई भाषण आया, उसको क्लिप काटी और उसके बाद उसको वायरल कर दिया। मोदी जी ने कुछ कहा, उसकी क्लिप काटी, वायरल कर दिया। या कोई अंबानी है, कोई बड़े व्यक्ति को ही ट्रोल किया जाता है। ये तो समझ में आ गई बात, पर यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि उस व्यक्ति को ट्रोल करने वाले वो लोग होते हैं जो उनकी कभी बराबरी जीवन में कर ही नहीं सकते। यह कब समझ में आएगा? अगर एक क्रिकेटर से गलती हुई और दूसरा क्रिकेटर उसकी आलोचना करे तो हम माने कि यार हां, बराबर के लोग हैं, कर रहे हैं। पर वो क्रिकेटर जो भारतीय टीम में खेलता है और एक जिसने कभी बॉल भी अच्छे से पकड़ना नहीं सीखा, वो गांव का लड़का, और वो लिख देता है कि महेंद्र सिंह धोनी को खेलना नहीं आता। ये कहां पर जायज है? कभी सोचा इस पर कि उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपने देखा होगा जिस पोडियम से वो आई है, जैसे वहां जो ग्रीन पट्टी थी उस पर से वो आई, वो उधर ही घूम गई, बाद में वो इधर घूम गई, नॉर्मल बात थी। उसको भी बड़ा चढ़ाकर कहा गया कि एक आईएएस के द्वारा ये गलती। हो सकता है कि किसी को किसी से जलन ईर्ष्या हो सकता है कि कोई रंजिश, कोई दुश्मनी हो, लेकिन उसके पीछे आज की युवा पीढ़ी अगर चली जाए तो सोचने वाली बात है। जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया होगा, जो कभी वहां तक फाइट नहीं करके आए, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, और उनको हम जब इस प्रकार से सोचें। बाड़मेर एक ऐसा क्षेत्र जो राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फेमस है। आप जानते हैं, चाहे हम भाग्यम की बात करें, रागेश्वरी की बात करें, ऐश्वर्या की बात करें, मंगला की बात करें, सरस्वती तेल क्षेत्र जितने भी हैं वो वर्ल्ड में फेमस है। और वहां के लोग आज इतने जागरूक हो गए कि चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, आरपीएससी एग्जाम हो, वहां पर भी वो भाग्य आजमाते और मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं युवाओं को जानता हूं, वो बहुत मेहनती हैं। पर कुछ उनमें ऐसे भी युवा साथी निकल जाते हैं जो शायद कुछ गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं। आपको फायदा उठाना चाहिए था कि कलेक्टर साहिबा के पास जाते, पूछते कि मैडम पढ़ाई कैसे की, किन किन विषयों से हमको जो है फायदा हो सकता है, हमें 12वीं के बाद किन विषयों को चुनना चाहिए। एक यंग लेडी अगर आपके जिले में कलेक्टर है और वो भी सोशल मीडिया पर चर्चित और जिसको लोग जानते हैं, अब उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा भी रहा हो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी हो, या हो सकता है कि वो खुद उस दिन कुछ परेशान हो, कुछ भी गलती हो सकती है, वो मानवीय भूल है। लेकिन कभी कोई वहां पर गया क्या? कभी सीखने की कोशिश की या उनसे पूछा क्या? लेकिन हमने उनको क्या किया कि ट्रोल कर देते हैं, गलतियां हो गई। हो सकता है गलती मुझसे भी बहुत बार होती है। ट्विटर पर लड़के बहुत सारे लड़ते हैं, बहुत सारा लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है साहब? मेले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा सोचता हूं, अगले दिन फिर अपने काम पर लग जाता हूं, क्योंकि ट्रोल करने वाले वो हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। किसी अध्यापक ने या कोई अच्छे पद पर सुशोभित व्यक्ति कभी भी आलोचना नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कोई अगर एक कर दे तो वो जलन के कारण कर सकता है, नहीं करेगा वो। क्योंकि मैं ही नहीं, कोई और भी हो, अगर मुझे भी वहां तक पहुंचना है तो मुझे वहां तक मेहनत करनी पड़ेगी पहले साहब। इसलिए युवा पीढ़ी से खासकर यह कहना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। क्योंकि कल ऑफलाइन में पढ़ाते समय कुछ बच्चों से सवाल पूछा
कि तगाराम भील का संबंध किससे है, तो कोई कह रहा है भपंग से। अरे अलगोजा से भाई साहब, राज्यवादी यंत्र है। रामनाथ चौधरी का प्रश्न पूछा गया पद्मश्री में, तो ये पूछा जाएगा तगाराम भील। गफरुद्दीन मेवाती पूछा जाएगा, क्योंकि जहूर खां मेवाती, फारूक खां मेवाती हमने पढ़े हैं। ब्रह्म देव समाज से भी प्रश्न पूछा जाएगा। 3 कंजर्वेशन रिजर्व हुए, मोकला जैसलमेर, खेजड़ी जोधपुर, बुचारा कोटपुतली बहरोड, वो याद नहीं था उनको, पर उनको ये पता था कि एक वीडियो ट्रोल हो रहा है जो पेपर में नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वो सब कुछ याद है, पर जो पेपर में आएगा वो याद नहीं है। आखिर गलती किसकी? हमारी। समाज हमें अच्छी और संस्कृति की ओर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन हम इस सोशल मीडिया के कुछ दुरुपयोग के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर गाली, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। कौन लिखते हैं? सिर्फ वही लोग जो बराबरी नहीं कर पाते। आज अगर कोई भजन चल रहा है, अच्छा भजन है, तो संत की भी बुराई वो करेगा जो उसके बराबर नहीं है। आज किसी बड़े नेता की बुराई वो करेगा जो उसके बराबर नहीं है। सचिन पायलट जी ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि जो मैं किसी और के लिए बोलना नहीं चाहता, वो शब्द मैं अपने लिए भी कभी सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी की कटाक्ष या किसी पर कोई व्यंग्य नहीं करता। राहुल गांधी जी ने भी एक बार बहुत अच्छी बात कही कि लोग आपको पप्पू बोलते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि बौद्ध धर्म में लिखा है, जो बात मैंने सुनी नहीं, मुझे वो लगी नहीं। कितनी अच्छी बात है। तो आप सब युवा जागरूक हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को अगर ट्रोल करना है तो मैं बताता हूं, उनको कीजिएगा। आप अपने क्षेत्र के नेता को ट्रोल कीजिएगा कि यहां पर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल की दीवारें जो है वो जर्जर है। आप अपने हॉस्पिटल की बुराई कीजिएगा, मेरे गांव में ऐसा नहीं है, इसको सही करवाया जाए। आप अपने वहां पर आसपास के अंदर सड़कें नहीं बनी है, उन सड़कों के लिए उन नेताओं को ट्रोल कीजिएगा जो आपके काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आपका वोट लिया है। आपको ट्रोल करना है बजरी माफिया, खनन माफिया, उनको कीजिएगा जिन्होंने आपका रोजगार छीन लिया है। आपको ट्रोल करना है तो उनको कीजिए जो किसानों का हक मारकर चले गए, उनको कीजिए ट्रोल। जो आपके ऊपर पेपर लीक हुआ, ओमार घोटाला हुआ, आपके साथ धरने पर नहीं बैठे वो लोग जिनको वोट दिया, फिर भी एक स्टूडेंट आता है कि सर आप चलिएगा। साहब, हमारे पास वो ताकत नहीं है जो आपके पास, क्योंकि हम तो बदलना चाहते हैं समाज को, समाज मान नहीं रहा है। आज मैं कहूं कि मैं आज चुनाव लड़ूंगा तो लोग फिर कमेंट करेंगे, अच्छा इसलिए यूट्यूब पर इतने दिन पढ़ाया था, इधर से चुनाव में जा रहा है, क्योंकि राजनीति कर रहा है, क्योंकि वो सोच नहीं बदल सकते, वो आगे बढ़ते हुए किसी को देख नहीं सकते हैं। जो हमारे पास गंदगी फैली है, पहले उसको साफ कीजिए। आज लड़कियों को आप समझाइए, आज अपने बच्चों को समझाइए कि आप अननोन कॉल मत उठाया करो, आप किसी अनजान व्यक्ति से बात मत किया करो, किसी अनजान व्यक्ति को घर तक मत लाया करो। ये चीजें उनको समझानी है, लेकिन हम समझा क्या रहे हैं? जो मर्जी है बेटा करो, स्वतंत्र लाइफ जियो। अरे कुछ तो उनको बताना चाहिए। नेशनल एंथम जब चलती है, कोई सावधान नहीं खड़ा रह रहा, चल रहा, उसे नहीं पता राष्ट्रीयता क्या हो रही है, क्या भावना है। पहले 17 साल का लड़का फौज की तैयारी के लिए दौड़ लगाने लग जाता था, आजकल वो डिफेंस अकेडमी समाप्त हो गई। सड़कों पर दौड़ने वाले वो लड़के कम होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आदि मोबाइल के हो गए साहब। शरीर काम कौन कर रहे हो है? नशा का आदि हो गया है, काम कौन कर रहे हो है? और फिर गुस्सा के मायने एक दूसरा गालियां काट रहा है, एक दूसरा ट्रोल कर रहा है, हंस रहा है, मूर्खा की तरह भाग रहा है, प्यार में पागल होड़ा मजनू बन रहा है। खुद को जीवन, माँ बाप का सपना, परिवार की परिस्थिति बिन कोई देख रहे को नहीं कि मेरे घर की कंडीशन क्या है। सही बता रहा हूं मैं। तो ध्यान रखें कि यहां पर जिन्होंने भी जैसा भी किया, ये गलत है, मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है। ये वीडियो इनके लिए नहीं है, हर किसी के लिए, चाहे वो भजनलाल जी का हो, हनुमान बेनीवाल जी का हो, रिचपाल मिश्रा, किसी का भी हो। व्यक्ति से गलतियां होती है, मान गलतियों का पुतला है, पर उस पर हंसी मजाक करने की बजाय आपको उन लोगों पर हंसी मजाक बनानी चाहिए जिन लोगों ने आपका वोट लिया, आपका समय लिया, और आपको जो है उन्होंने जो है आपके गांव में वो चीजें नहीं लेकर आए। उनके लिए काम कीजिए। बाड़मेर के सभी युवा साथियों से कहूंगा कि पढ़िएगा, बढ़िएगा, गुदड़ी के लाल आप हैं और आपने वो किया है। चाहे कोई भी पेपर घोटाला हुआ हो, पेपर लीक का मामला हुआ हो, सब एकजुट हुए, बहुत आप जागरूक हुए हैं, पर इस पर भी ध्यान दीजिए कि हम इनसे भी कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाली चीजों पर ध्यान दीजिए साहब। बुराई तो हर कोई ढूंढता है, अगर रावण नहीं होता तो राम की पूजा कैसे होती?
ये तो हुआ ही है इस देश में, तो आप भी समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आपस में लड़े नहीं, अच्छे से आगे बढ़े। थैंक यू।